क्या है विदाउट स्ट्रेटेजी पीएनएल या है विद स्ट्रेटेजी पीएनएल। हम सभी ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ट्रेड लेते समय ना किसी इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं, ना ही किसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। बस जब हमें लगता है स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है तब वहां पर हम बाय करते हैं, और जब हमें लगता है स्टॉक की प्राइस गिरने वाली होती है तब वहां पर हम सेल करते हैं। देखिए, यह चीजें कई बार काम करती हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद हम पैनिक होने लगते हैं। थोड़ा सा प्रॉफिट या लॉस दिखते ही हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि हमने वहां पर तुक्के पर ट्रेड लिया होता है। हमें पता तो होता नहीं है कि स्टॉक की प्राइस सच में बढ़ेगी या गिरेगी। हम सिर्फ अपने मन के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, और थोड़ा सा प्रॉफिट या लॉस होते ही हम पैनिक होकर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड लेने के बाद आराम से अपने ट्रेड को बुक करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेड लेना होगा। देखिए, इस वीडियो में ट्रेड लेने के लिए हम 2 इंडिकेटर और एक स्ट्रेटेजी को सीखेंगे, जिससे कि हम प्रॉपर ट्रेड ले पाए। अगर आप बिगिनर हैं, आपने आज तक किसी भी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके ट्रेड नहीं लिया है, फिर भी आप इस इंडिकेटर को आराम से समझ सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आप पहले से ही ट्रेडिंग करते हैं, किसी इंडिकेटर या स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं, फिर भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। शायद यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग में थोड़ी सी और हेल्प कर पाए। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद काफी समय से इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करता हूं और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने ग्रो अकाउंट को ओपन कर लिया है। मैं ये चीजें आपको अपने लैपटॉप के अंदर करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप यह सेम चीजें अपने फोन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टॉक को ओपन कर लिया है। यहीं पर हम अपने इंडिकेटर को और स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना सीखेंगे। देखिए, अभी हमारी चार्ट बिल्कुल क्लियर दिख रही है। पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बारे में सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे इन्हें यूज करते हैं। देखिए, अगर आप अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ करना सीख गए तो आप बहुत ही आसानी से अपना ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप YouTube पर किसी लाइव स्ट्रीम को भी देखते होंगे तो वहां पर भी वो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंट के बेस पर ही ट्रेड लेते हैं। तो इसलिए अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ करना सीख गए, फिर आप बहुत ही आसानी से अपना ट्रेड लेकर अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर आई, फिर यहीं पर थोड़ी देर सस्टेन की और यहीं से ऊपर चली गई। तो यह लेवल एक सपोर्ट लेवल हो गया। मतलब प्राइस यहाँ पर आई, फिर यहीं पर रुककर यहीं से वापस चली गई। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनेगी। हम यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे और हमारी यह सपोर्ट लाइन हो गई। और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले चार्ट को देखेंगे तो इस स्टॉक की प्राइस काफी देर इस लाइन के ऊपर थी, और जब इस लाइन को ब्रेक किया तब इसकी प्राइस इस सपोर्ट लाइन तक आई, और फिर वापस जब इस सपोर्ट से इस स्टॉक की प्राइस ने इस लाइन को ब्रेक किया तब यहाँ से इसकी प्राइस ऊपर चली गई। मान लीजिए अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पर देखते कि यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ रही है, तो आप सिंपली इस कैंडल पर एंट्री लेते और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को रखते। मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री ली, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर सेट किया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस स्टॉक की प्राइस कहाँ तक जा सकती है और हम अपने टारगेट को कहाँ पर सेट करें? तो आप यहाँ पर सिंपली जब पिछले चार्ट को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लाइन बनाई, और जब इस स्टॉक ने इस लाइन को ब्रेक किया फिर यहाँ से इसकी प्राइस नीचे आने लगी। तो सिंपली हम यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। देखिए, लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को हम पिछले चार्ट को देखकर ड्रॉ करते हैं। पिछले बार कहां से इस स्टॉक ने सपोर्ट ली और कहां पर इसने रेजिस्टेंट बनाया, इस चीज को देखकर हम लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट को ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आज इस स्टॉक की प्राइस यहाँ पर जाकर क्लोज हुई। अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट डे के लिए भी एनालिसिस कर सकते हैं कि अगले दिन इस स्टॉक की प्राइस कहां पर जाएगी, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसके लिए सिंपली हम इस हाई पर एक रेजिस्टेंट लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हम पिछले चार्ट को देखेंगे कि क्यों मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। देखिए, यहाँ पर हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट पर सेट कर देंगे, क्योंकि चार्ट थोड़ी सी पास में दिखे और हम अच्छे से समझ पाए। अब यहाँ पर देखिए, जब हम कुछ दिन पहले के चार्ट को देखेंगे, इस स्टॉक की यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लाइन थी और यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन था, और सिंपली आप यहाँ पर देखिए इस स्टॉक की प्राइस इन्हीं दोनों के बीच में क्लोज हुई है। अब अगले दिन इस स्टॉक की प्राइस इस लाइन के नीचे ओपन होकर चलती है, तो हम सिंपली यहाँ पर एक डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं। और अगर इस स्टॉक की प्राइस इस लाइन के ऊपर चलती है, इस लाइन के ऊपर ओपन होती है, तो हम सिंपली यहाँ पर
एक अपसाइड की पोजीशन बनाकर अपने टारगेट को यहाँ तक रख सकते हैं। कुछ इस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंट काम करता है। अगर आप इसे अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए तो आप बहुत ही आसानी से ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब चलिए हम इसी चार्ट पर अपने इंडिकेटर को अप्लाई करके देखते हैं, जिससे कि हम लाइव मार्केट में पता कर सकें कि कब हमें बाई करना है और कहां पर हमें सेल करना है। हम यहां पर दो इंडिकेटर को यूज करने वाले हैं, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग इस इंडिकेटर के बारे में जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इस इंडिकेटर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे, जिससे कि यह हमारे हिसाब से चले और हम अच्छे से ट्रेड ले पाएं। कुछ लोगों के मन में तो यह भी आ रहा होगा, मैं सिर्फ हर वीडियो में इसी इंडिकेटर के बारे में बात करता हूं। देखिए, मेरा मानना यह है 10 इंडिकेटर को यूज करने से अच्छा है एक या दो इंडिकेटर को अच्छे से मॉडिफाई करके अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाकर यूज करें। मैं काफी दिनों से इन्हीं दो इंडिकेटरों को यूज करता हूं और अपनी प्रॉफिट बुक करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे सुपर ट्रेंड। जैसे हम सुपर ट्रेंड सर्च करेंगे, हमारे सामने यह इंडिकेटर आ जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, यह इंडिकेटर हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस इंडिकेटर में कुछ चेंजेस करने होंगे, जिससे कि यह हमारे हिसाब से मूव करे और हमें सही तरह से इंडिकेट करे कि कब स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है और कब स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर एक सेटिंग की आइकन दिखेगी। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली हमें इसके इनपुट में जाकर इसके लेंथ को 9 कर देना है और फैक्टर को 2 कर देना है। इन दोनों को सेट करने के बाद सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे तो यह इंडिकेटर हमारे हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा कि कहां पर हमें बाई करना है और कहां पर हमें सेल करना है। देखिए, आप अपने हिसाब से इसके सेटिंग को चेंज करके देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी सेटिंग अच्छे से वर्क करती है। सिंपली अब देखिए, जहां पर हमने अपने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया था, वहीं पर इस इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दिया कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस कितनी ऊपर गई। सिंपली हमने यहाँ पर भी एक लाइन को ड्रॉ किया था और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जब इस स्टॉक की प्राइस इस लाइन के नीचे आई तब यहाँ पर हमें एक सिग्नल मिला कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। और अगर हम यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री बनाते और यहाँ पर अपने टारगेट को रखते, तब भी हमें प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पर आपको एक बाइंग की सिग्नल दिख रही होगी और यहाँ से इसकी प्राइस गिर गई। तो मैं आपको बता दूं, कई बार यह इंडिकेटर हमें फेक सिग्नल भी देता है, लेकिन हमें अपने हिसाब से पहचानना होगा कि कहाँ पर यह फेक सिग्नल दे रहा है और कहाँ पर जेन्युइन सिग्नल दे रहा है। जैसा कि जब यहाँ पर इसने एक बाइंग की सिग्नल दी, तब यहाँ से इसकी प्राइस बढ़ी नहीं, और यहाँ पर इसने जब एक रेड सिग्नल दी कि यहाँ से इसकी प्राइस गिर सकती है, तब यहाँ से इसकी प्राइस गिरी। तो कई बार यह इंडिकेटर फेक सिग्नल भी देता है, लेकिन इसे पहचानने के लिए और फेक सिग्नल को पकड़ने के लिए यहाँ पर हम अपने दूसरे इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे, जो है मूविंग एवरेज। हम सिंपली यहाँ इंडिकेटर पर क्लिक करके मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो हमारे सामने यह इंडिकेटर आ जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यह इंडिकेटर हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। अब सिंपली हमें इस इंडिकेटर में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, जिससे कि यह इंडिकेटर हमारे हिसाब से मूव करे। तो सिंपली हमें यहाँ सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे और इसके इनपुट में जाकर इसके लेंथ को 5 कर देंगे और सोर्स को क्लोज कर देंगे। फिर स्टाइल पर क्लिक करके हम इसके कलर को ब्लैक कर देंगे और इसकी लाइन को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। यह दो सेटिंग करने के बाद यह इंडिकेटर हमारे चार्ट पर कुछ ऐसा दिखेगा। एक बार हम फिर से इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मूविंग एवरेज और फिर से हम इसी इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई होने के बाद फिर से हम इसके सेटिंग में कुछ चेंजेस करेंगे। सिंपली सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम इसके इनपुट में जाएंगे, इसके लेंथ को 20 कर देंगे और सोर्स को क्लोज रहने देंगे। फिर यहाँ स्टाइल पर क्लिक करके इसके कलर को रेड कर लेंगे और इसके साइज को थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। अब देखिए, यह दोनों इंडिकेटर हमारे चार्ट पर अप्लाई हो चुके हैं। चलिए अब समझते हैं कि यह हमें कैसे इंडिकेट करते हैं कि कहां से स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने वाली है और कहां से स्टॉक की प्राइस गिरने वाली है। सिंपली आप यहाँ पर देखिए, पहले हमारे सुपर ट्रेंड ने यहाँ पर इंडिकेट किया कि इस कैंडल के बाद अब इस स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है, और यहाँ पर हमारे मूविंग एवरेज ने भी सिग्नल दिया कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। जब स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली होगी, तब यह ब्लैक लाइन इस रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा। तब हमें समझ जाना है कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है। जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख रहे हैं,
आप यहाँ पर भी देखिए, जब इस ब्लैक लाइन ने इस रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा तब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरी। देखिए मैं तो तभी इसे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मानता हूँ जब ये दोनों इंडिकेटर एक कैंडल के आसपास ही इंडिकेट करें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कैंडल पर सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट किया कि यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस डाउन साइड में जाएगी और इसी के आसपास में हमारे मूविंग एवरेज ने भी सिग्नल दिया कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लैक लाइन ने इस रेड लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटा। देखिए एक रियल सिग्नल पकड़ने के लिए आपको यह देखना होगा क्या ये दोनों इंडिकेटर एक साथ ही इंडिकेट कर रहे हैं या नहीं। कई बार अगर आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है और मूविंग एवरेज वहां पर इंडिकेट नहीं कर रहा है तब आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है, और कई बार मूविंग एवरेज आपको इंडिकेट कर रहा है और सुपर ट्रेंड वहां पर इंडिकेट नहीं कर रहा है फिर भी आपको वहां पर ट्रेड नहीं लेना है। जब ये दोनों इंडिकेटर एक साथ हमें इंडिकेट करें तभी हमें अपना ट्रेड लेना चाहिए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे तीनों इंडिकेटर ने सिग्नल दिया कि अब यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। पहला यहाँ पर सपोर्ट लाइन था और दूसरा यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने इंडिकेट किया और तीसरा मूविंग एवरेज ने यहाँ पर इस ब्लैक लाइन से इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ काटा और यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस बढ़ी। अगर आप इन चीजों को यूज करना सीख गए तो आप बहुत ही आसानी से रिस्क फ्री अपना ट्रेड ले सकते हैं और आप ट्रेड लेने के बाद पैनिक भी नहीं होंगे कि कब अपने पोजीशन को एग्जिट करना है। देखिए सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट स्टॉप लॉस और टारगेट का काम करेगा और यह दोनों इंडिकेटर हमें ट्रेड लेते समय इंडिकेट करेंगे कि हमें बाई करना है या सेल करना है। थोड़ा सा और कंफर्म होने के लिए आप कैंडल स्टिक पैटर्न को भी देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो आप सिंपली मेरे इन दोनों वीडियोस को देखकर 5 बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न और 5 बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख सकते हैं। देखिए जब आप कुछ दिनों तक इस स्ट्रेटजी को अलग अलग स्टॉक पर अप्लाई करके देखेंगे और जब आप इसे सीख जाएंगे तो खुद आप मेरे इस वीडियो पर आकर एक अच्छा सा कमेंट करके जाएंगे। इसे सीखने में टाइम तो लगेगा लेकिन जब आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से अपना ट्रेड लेकर अपनी प्रॉफिट बना पाएंगे। देखिए मैं खुद कुछ दिनों से इसी स्ट्रेटजी पर काम करता हूं और इसी स्ट्रेटजी को देखकर अपना ट्रेड लेता हूं और आप यहां पर देख सकते हैं मैं डेली 800, 1000, 1500 रुपए की प्रॉफिट बुक करता हूं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मैं जो चीजें इस वीडियो से आपको समझाना चाहता था वह आप समझ चुके होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं, आपको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें देखकर आप ट्रेडिंग को सीख और समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।